Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is multiplication. तो अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था पहले, दैट इज रिपीटेड एडिशन। क्या अगर आप सेम नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं 5 टाइम्स 6 टाइम्स तो आप उसको शॉर्ट में क्या इसमें चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अब ये तो यहाँ पर हमें कुछ 20 का वर्क गिवन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला गया 1 डे इक्वल्स टू 13 ग्राम एंड 7 डेज इक्वल्स टू 13 7 से कितना होता है 91। ठीक है, तो इस टाइप से आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वर्क काम करता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे टेबल्स याद है, अगर आपको याद होंगे तो आप इनको इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, तो मैंने आपको बोला था रिपीटेड एडिशन क्या होता है। जस्ट लाइक आप हर बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेम नंबर ऐड कर रहे हैं। It's like 2 plus 2, 4 plus 2, 6 plus 2, 8 plus 2, 10 plus 2, 12। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं शायद। नो। ओके, तो अगर हम इसको 2 इंटू 6 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। दैट इज 6 टाइम्स 2 इज 12। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। जस्ट लाइक आपको जो नंबर मल्टीप्लाई करना है दैट इज मल्टीप्लिकेंट, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है दैट इज मल्टीप्लायर, एंड जो आंसर आएगा दैट इज आर प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज 4 टाइम्स 7। तो 4 क्या हो गया हमें मल्टीप्लिकेंट, 7 हो जाएगा मल्टीप्लायर, 28 क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए उसके बाद सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आता है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए टेबल्स 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, तो आप इनको लर्न कैसे करना है, जस्ट लाइक 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। क्लियर। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इस पर आते हैं टेबल ऑफ 7। यहाँ पर आते हैं 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49, 7 8s are 56, 7 9s are 63, 7 10s are 70। क्लियर। चलिए, देन उसके बाद यहाँ पर सारे टेबल्स आपको ऐसे ही याद करने। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं आगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा दैट इज 2 नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर एवरी टाइम वी गेट द सेम प्रोडक्ट। दैट इज 7 इंटू 4 दैट इज 28, या फिर 4 इंटू 7 करेंगे तब भी क्या आ रहा है 28। ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करने पर आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो। दैट इज अगर आप किसी भी नंबर के जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव जीरो। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। That is 63 into 1 is 93। चलिए उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 5A पर, दैट इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज 16, एंड 9 7 से कितना होता है 63। ओके, तो यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 8 टाइम्स 3 इज दैट इज 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, जस्ट लाइक 6 टाइम्स 6 इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 द 36। क्लियर। नेक्स्ट इज fill in the boxes, that is 7 3s are 21, 6 4s are 24। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, राइट एडिशन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग। ओके, हियर वी आर इन सी पार्ट, दैट इज 12 5s are 60 and 8 8s are 64। चलिए उसके बाद 6 पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे भी आपको टेबल्स गिवन है, दैट इज 5 4s are 20 and 10 8s are 80। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। Okay, now we are having our exercise, that is 5B.
एंड यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन की करना है, हम चूज़ करते हैं बी पार्ट। देखिए यहाँ पे नंबर गिवन है, यहाँ पे मान से बने 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6, 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर आता है एच पार्ट, दैट इज 7 3 ज़ा 21, दिस इज 2, 3 1 ज़ा 3 4 5, दिस इज 51। चलिए इसमें से क्यू पार्ट और कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि दो नंबर से अगर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसका जो नंबर आता है प्रोडक्ट वो आता है 2 डिजिट नंबर, जस्ट लाइक 7 7 से कितना होता है 49। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 9 लिखेंगे एंड 4 आप यहाँ पर कैरी कर देंगे। तो 7 2 ज़ा 14 प्लस 4 दैट इज 18, 189। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट इज 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो जैसा हमने 2 डिजिट्स में करा था सेम वे में हम यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है एक्सरसाइज 5C, यहाँ से बी पार्ट चूज कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम वंस में करेंगे, देन टेंस में, देन हंड्रेड्स में। 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 5 1 ज़ा 5 दैट इज 6। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, जी पार्ट। तो इसमें कैरी लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक 8 7 से कितना होता है 56। तो आप 6 यहाँ पर लिखेंगे एंड 5 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 7 3 21, 21 प्लस 5 that is 26. So here we are having 6 to carry, then again 7 is 7 and 2 9. ओके, तो देखिए जब भी आपको एक कॉन्सेप्ट है, एक की वैल्यू गिवन होते है, ज़्यादा की पूछी जाए, तब आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे करेंगे तो चलिए वो देख लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। अ प्लांट हैज 6 फ्लावर्स ऑन इट। एक प्लांट के ऊपर 6 फ्लावर्स हैं, ठीक है ना। फिंगर्स को काउंट मत करना, मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, हमसे कितना पूछेगा, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, 90 सच प्लांट्स। तो 90 प्लांट्स के हमें नंबर ऑफ फ्लावर्स बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दैट इज क्या था, हाँ, नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन वन प्लांट, सॉरी इन वन प्लांट। अगर यहाँ पे देखेंगे दैट इज 6, देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ फ्लावर्स इन 90 प्लांट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 90, 9 6 कितना होता है 72, सॉरी 9 6 54 एंड दिस इज 0, दैट इज आवर आंसर। चलिए ये टॉपिक भी हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।